प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खिन्न। लाख तली लाल एडियां, मेरे जीव के ऐही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ऐही जीवन। धनी जी मेरे जीव के तो ऐही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, धाम धनी श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के हुक्म और सतगुरु कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा आप सब सुंदर साथ को सुनने को मिल रही है। वही ये ब्रह्म ज्ञान, ओ अलौकिक ज्ञान, जिसको सुनकर के जीव भव से पार हो जाएगा, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। उस ज्ञान के दौरान सुंदर साथ जी आप विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म आत्माओं को अज्ञान अंधकार से जागृत करते हुए दिल्ली में पहुंच गए और दिल्ली में पहुंचकर बहुत सारे सुंदर साथ को समझाया, जागृत किया वाणी के द्वारा। कल का प्रसंग यहीं से संपन्न हुआ था। आज वही प्रसंग शुरू होता है, प्रारंभ भी वहीं से होता है। चौपाई थी, श्री महामत कहे ए साथ जी, ए याद करो धनी तुम। उतरी मेहर हक से जगाओ अपनी आत्म। जगाओ अपनी आत्म। इन समय सूरत से आया लक्ष्मीदास, रूपा बाई को लेके बेटी जमुना खास। बेटी जमुना खास। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। आप हक स्वरूप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी फरमाते सुंदर साथ जी कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज के हुक्म से, उनकी मेहर से ये वाणी अवतरण हुई है, वाणी नाजिल हुई है। इस वाणी को समझकर, इस वाणी पर विचार करके अपनी आत्म को जागृत कर लो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है।
कोई ज्ञान है सुंदर सा जी जो आज तक दुनिया में किसी ने कहा नहीं। अकथ कथा जिसके लिए शास्त्रों में बहुत बड़ी उपमा देकर के लिखा हुआ है। जागने के इस अभियान में लक्ष्मीदास जी सूरत से चलकर के श्री प्राणनाथ जी के चरणों में शाहजहानपुर बोड़िया में आकर मिलते हैं, क्योंकि श्री जी शाहजहान दिल्ली में सुंदर साथ को छोड़कर एकांत जाकर के विचार विमर्श करने के लिए शाहजहांपुर बोड़िया में पहुंच जाते हैं। और लक्ष्मीदास भी सूरत से चलकर के श्री जी के चरणों में अपनी धर्मपत्नी रूपाबाई और लड़की जमुनाबाई को लेकर के श्री जी के चरणों में आकर के नतमस्तक होते हैं। साथ में और भी साथी नारायण दास और भाई नारायण दास और गोविंद जी दास रामबाई को लेके दिल राज चरण की आस, दिल राज चरण की आस। धाम धनी की छत्र छाया में जाकर मैं भी अपनी आत्म को आनंद का अनुभव करवाऊं, आत्मिक सुख प्राप्त करूं, ये विचार करके नारायण दास भी अपनी धर्म पत्नी रामबाई और भाई गोविंद दास जी को साथ में लेकर के श्री जी के चरणों में आए। और भी साथी सभाचंद क्षत्रिय भागवती हरिराम केतेक दिन संग रहे पीछे किया माया में विश्राम। कुछ दिन श्री जी की सेवा में रह करके फिर अपने घर में जाकर के हर परिवार के धंधे में लग गए। लक्ष्मीदास के घर में ने उपली दृष्टि भई जोर, राज दीदार देवही कछुना दिल में खोर। श्री जी कहते सुंदर साथ जी लक्ष्मीदास जी के घर में लक्ष्मीदास चर्चा वाणी करते थे। सुंदर साथ और कई सारे बैठ करके सुनते थे। सिराज जी महाराज साक्षात दीदार देने लगे, साक्षात होने लगा। दिल में माया का कोई भी लेस नहीं रहा, किसी प्रकार की चाहनानी नहीं, क्योंकि धाम धनी का साक्षात होते हुए दुनिया की चाहना समाप्त हो गई। नित आरोगन आवहि नित्य प्रति श्रीराज जी महाराज स्वयं साक्षात आकर के भी जीमते हैं। आवत बड़ा आवेश, लक्ष्मीदास जी को धनी का आवेश आने लगा। राज जी साक्षात बैठ करके जीमते थे। तिस वास्ते माया का कछु ना रहा लवलेश, माया की चाहना दिमाग से बिल्कुल निकल गई। ऐसो आराम फैसिलिटियां कोई भी दुनिया का सुख ऐसो आराम था दिमाग से निकल गया धनी के चरण प्राप्त होते ही। ऐसे में राज्य के दिल में अपनी आंगनाओं पर हंसी करने का दौर है ही पहले, और राज के दिल में हंसी करने का काम तिस वास्ते बातां करे वायदा किया स्थाम। राज जी जब लक्ष्मीदास जी को साक्षात दर्शन देते थे, बातां करते करते एक दिन वादा कर लिया राज जी ने कि हे लक्ष्मीदास, साकुमार की बाई की साकुमार बाई वासना जो औरंगजेब के तन में है उसकी जागने के लिए श्री महामती प्राणनाथ कसमकस खाए हुए हैं, जागने के लिए उसी में लगे हुए हैं। लेकिन साकुमार की आत्म तेरे द्वारा जगेगी। आज से साकुमार बाई आवे 8वें दिन साकुमार बाई भी श्री निजानंद संप्रदाय को स्वीकार कर लेगी। 8वें दिन वो भी धनी के चरणों में आ जाएगी। तब राज बड़ो आदर कियो, कहे बैठाओ जोड़े सैयन, कोड वर्डों में वाणी। राजी ने वादा कर लिया कि लक्ष्मीदास जी साकुमार की जागने के लिए सुंदर साथ और श्री महामती प्राणनाथ बड़े
अच्छे दौर से लगे हुए हैं, लेकिन जागनी उनसे नहीं, जागनी तेरे द्वारा होगी साकुमार की। और 8वें दिन वो धनी के चरणों में आ जाएगी, तुझे ज्यादा जोरा मारी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बातों बातों में वादा किसने कर लिया? श्री राज जी ने लक्ष्मीदास जी से। ऐ श्री राज की कृपा। हाँ, इस बात का सिलसिला किसके सामने किया आकर के? लक्ष्मीदास जी अपने घर में ये लीला देखी हुई, बातें हुई और सिलसिला श्री जी के चरणों में जिक्र कर दिया कि महाराज श्री ऐसा ऐसा धामधनी ने मुझे कहा है, क्या ऐसा होगा? तब सुन करके तब राज बड़ो आदर कियो। राज श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़ा आदर करते हैं, भाव दिल से, हार्दिक से, ये नहीं बनावट से, दिल से। वाह भी वाह लक्ष्मीदास जी, बड़ी बढ़िया खुशखबरी, अच्छी सूचना आपने दी। साकुमार की जगाने की बात है विशेष। साकुमार आपके द्वारा जग जाए तो तुम तो मेरे बराबरी दावे के हो गए। मैं भी साकुमार को जगाने के लिए लगा हुआ हूं, और साकुमार की जागनी तेरे द्वारा हो जाए, तू मेरा बराबरी है, मेरे बराबर सिंहासन पर विराजमान हो। कहे बैठाओ जोड़े सैयन, इस दिव्य परमधाम की निर्मल आत्मा को मेरे बराबर में बिठाओ, इसका सिंहासन मेरे बराबर लगा दो। ऐ श्री राज की कृपा काहूं ऊपर होई। भाई लक्ष्मीदास जी, श्री राज जी महाराज की मेहर, उनकी नजर इनायत, उनकी कृपा किसी के भी ऊपर हो जाए। ये नहीं कि फला एक व्यक्तिगत किसी एक से वो अपनी मेहर करें तो ना जाना किस अनजान पर कर दें, विद्वान खाली रह जाए। वो धनी का हुक्म है। सो मेरे आगे होई ए काम करे सोई। भाई ठीक है, अगर तू साकुमार की जागने के लिए कहता है, मेरे से आगे कदम रख, यानी खुल करके जागनी कर, चिंता ना कर, किसी प्रकार के संकोच ना कर। ओ धारा भाई की तरह डरना नहीं, सूरजी भाई की तरह कांपना नहीं। मैं स्वयं अपने मुख से वादा करता हूं कि तुझे किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी। तू संकोच ना करना और जागनी अभियान में जागनी कर, मेरे से आगे कदम रख। ये परमधाम की आत्मा वो ही करेगी, जागनी का कार्य वो करेगी, धनी जिससे करवाएगा। परमधाम की आत्माएं खेल में आई तो सभी हैं, लेकिन जागनी सब नहीं करेंगी। जागनी वो करेंगे जिनके धनी हुक्म और अपनी मेहर करके उसके दिल को अर्ज करके बैठेगा। जागनी स्वयं जागा हुआ और जगाएगा, जिस पर नजर इनायत करें उससे जागनी करवाएगा, ये उनका हुक्म है। जो मेरे आगे होई या बैठे मेरे जोड़। भाई अगर ऐसा जागनी का भाव हो, दिल में समर्पणता भाव हो, तो मेरे से आगे कदम रख के जागनी करो। या आगे नहीं चल सकते तो मेरे बराबर बैठ करके जागनी करो। जो श्री देवचंद्र जी सिर पर हैं तो करूं नहीं चितमोड़। चितमोड़ ये प्रसंग ऐसा खुलासा क्यों दिया सुंदर साजी, ताकि इन गादी पातियों के नीचे कोई भरम में न भटका रहे। समधाम के धनी कहते हैं कि भाई इस प्रकार की चिंता दिमाग में से टेंशन निकाल दे। जो श्री देवचंद्र जी सिर पर हैं, यानी मैं धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, इससे आगे क्या कहेंगे फिर। मैं धाम धनी के सिर पर कहने का मतलब है उनकी छत्र छाया में हूं, वादे को कभी मोड़ूंगा नहीं, करूं नहीं चित मोड़। जो वादा कर रहा हूं उससे मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगा। मैं स्वयं अपने मुख से कहता हूं कि जागनी में आगे निकल, जागनी कर, मुझे कोई इस बात का ऐतराज नहीं है। क्यों खुलासा कर रहे हैं? पहले आपने क्या सुना था, धाम धनी बिहारी जी के विचार कि तेरे और मेरे बिना दूसरा तारतम्य न सुना दे। ये रो कहाँ लगा हुआ है? गादियों में, कि गादीपति प्राणनाथ वही परमधाम पहुंचाएंगे, बाकी नहीं पहुंचा सकते। कहते कि ना भी ना, अगर तेरे को धनी का आवेश भी आने लगा, धाम धनी की मेहर तेरे ऊपर है, जिसके ऊपर मेहर होगी वो जागनी करेगा, इसमें तू संकोच न कर, जागनी के दौर में आगे निकल। अगर तू आगे नहीं चल सकता बराबर में बैठ करके कर,
अगर बराबर नहीं बैठ सकता तो ना ही तो मेरा पीछा कोई दिन छोड़ो तुम। अगर आगे नहीं चल सकते, बराबर नहीं रह सकते, तो आज्ञा का पालन करो, आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना। यह प्रकाश देख के जगाओ अपनी आत्मा। इस ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश से अपने धनी को पहचान कर, वास्तविकता को जानकर अपनी आत्मा को जगा ले। कभी भटकना चाहिए, खुलासा कर दिया। कभी जागने वाला बनकर के बैठ जाए और अपने आप भी ना जगे, ये ध्यान कर ले। अगर धनी की कृपा है तो जागने में आगे निकल, अगर इस काम को नहीं करता, ड्रामा रचता है, अपने सुंदर साथ में लग करके अपने आप को जगा ले, धोखे में ना रहना। तब कहा लक्ष्मीदास ने, मुझसे आगा ना होए। स्वामी जी मैं आगे तो चल नहीं सकता, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा, साकुमार जुगाऊं सोए। साकुमार की जागनी मैं करूं ही करूंगा, आपके बराबर तो बैठने का अधिकार रखूंगा। दिन 2-3 जोड़े बैठा, फिर आड़े आई शर्म। 2-3 दिन बराबर में बैठता था श्री जी के। श्याम भीम ताना मारते, तब हुआ दिल नरम। श्याम और सूरत वाले श्याम विद्वान श्याम भट्ट और भीम भट्ट कहते हैं, ओ लक्ष्मीदास जी, हे धाम के धनी लक्ष्मीदास जी महाराज, साकुमार की जागनी कब होगी, ब्रह्मांड अखंड कब होगा, हे धाम धनी। अब जब 2-3 दिन तो बैठा आकड़ करके, अब दूसरे तीसरे दिन वो आकड़ खत्म हो गई, भाई जागनी होगी या ना होगी। धनी को आवेश आता, आवेश से चर्चा होती है, पर मुझे तो वो नहीं होता, क्या होगा। अब जब 8 दिन पूरे भये, वादा तो जो समय रखा था पूरा हो गया। जब 8 दिन पूरे भये, श्री राजे दिया दीदार। श्री राज जी महाराज जी ने साक्षात, तब इनने अर्ज करी, करूं पूरा परवरदिगार, करो पूरा परवरदिगार। 8 दिन के बाद जब श्री राज जी महाराज साक्षात प्रकट हुए तो देखा कि श्री राज जी तो अकेले ही हैं, साकुमार तो नहीं जगी। हे धाम धनी, अर्ज कौन करते हैं, लक्ष्मीदास जी। हे मेरे धाम धनी, आपने जो वादा किया था साकुमार जागनी का, साकुमार की जागनी तो नहीं, कहाँ है साकुमार। हे धनी, हे मेरे परवरदिगार, मेरे मौला, मेरे साहिब, मेरे खसम, जो वादा किया था वादे को पूरा कर दो, नहीं तो सुंदर साथ में हंसी होगी। तब राज हाथ से जुदा हुए। श्री राज जी महाराज जो साक्षात प्रकट थे, अंतर ध्यान हुए, तब हंसी हुई इत। कोई जवाब नहीं दिया, राजी दर्शन दिए, लेकिन मौन होते रहते ही अंतर ध्यान हो गए, कोई बात का जवाब नहीं। जागनी होगी या ना होगी, होगा क्या होगा, कुछ नहीं कहा। ऐ तो नहीं मुकर्रर वक्त रोज कयामत, कि ये पक्का नहीं कि साकुमार की जागनी होगी किसके द्वारा। इल्हाम क्या हुआ, यानी अंदर से प्रेरणा क्या मिल रही है लक्ष्मीदास जी को, कि भी ये तसल्ली नहीं कि साकुमार की जागनी किन के द्वारा होगी। मुश्किल है बात। जब श्री राज जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया, दर्शन देकर के अंतर ध्यान हो गए, तो जागनी किन के द्वारा होगी ये उनको पक्का नहीं है। फिर विचार करके दिल्ली से चले जब, शाहजहानपुर बोड़िए आए पहुंचे तब। लक्ष्मीदास जी दिल्ली में मिल गए। अब श्री प्राणा जी दिल्ली से चल करके शाहजहानपुर बोड़िया में पहुंचते हैं। कहाँ आजूज माजूज ने बड़ा जो किया शोर, मरगी पड़ी इन समय आई थी इत जोर। शाहजहानपुर बोड़िया में पहुंचते ही मृगी का दौर फैल गया। आजूज माजूज प्रकट किए, यानी दिन रात आजूज माजूज अष्टधात की दीवार को चाटेगा। आजूज दिन और माजूज रात, अष्टधात की दीवार ये
5 तत्व 3 गुण का शरीर, इनका चाटना का मतलब खत्म होते शुरू हो जाएंगे। दिन रात ऐसी बीमारी फैली। इन समय बूढ़िए में पकड़ा नाग जी को, मल कल मौत झलूबिया, तब मारा तिनका मोह। नाग जी भाई श्री जी के चरणों में ध्यान चिंतन में थे। उस वक्त नाग जी को मिर्गी की बीमारी ने आकर के दबोच लिया, लेकिन धाम धनी ने उनका ध्यान, उनकी सुरता कहाँ लगाई थी? मूल खिलवत में। और राजी ने अपना आवेश देकर के इनके प्राणों को बचा लिया, मौत से बचा लिया। श्री धाम दिखाई के दिया अपना जोश, इनकी सुरता को मूल मिलावा खिलवत में लगा करके अपना आवेश देकर तब काल को मारिया, हो गया फरामोश। काल से बचा लिया नाग जी को। यहां से निर्मल दास को इत सिरदार क्षत्रिय रहे, तिन करी ऊपर की पहचान, सेवा करी तिन माफक, कछु न आया हिस्से कान। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं वो एक सिरदार थे, सरदार क्षत्रिय थे। उन्हों को धामधनी के ज्ञान के द्वारा उत्तम विशेष ज्ञान बताते हैं। इतनी पहचान थी, सेवा तो की, लेकिन जितना कुछ को उसके अंकुर के मुताबिक सुख मिलना था उतना ही मिला, परम धाम में जागनी नहीं हो सकी। यहाँ से निर्मल दास को और जने जो चार, खड़कारी राजा पास भेजे कर विचार। खड़कारी के राजा के पास निर्मल दास और 3 साथियों को, 4 जनों को भेजा कि राजा से जाकर के विचार विमर्श करो, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब के इस कट्टर शासन में उसके क्या विचार हैं। कहाँ जाए के देखिया तो ऐ जागा नाही जोग, दिन 10-1 रह के फिर आए मिले संजोग। 10-1 दिन रह करके श्री प्राणनाथ जी कहने के अनुसार राजा खड़कारी के पास गए, लेकिन 10-1 दिन वहां रहे। उसके अंदर परमधाम का कोई अंकुर नहीं था, उसने किसी बात पर विचार ही नहीं किया। तब विचार करके जो सिर पर थे सुकुना, सो शोभा दई मोहम्मद को, पहचान करे मोमिन। श्री प्राणनाथ जी महाराज के सिर पर थे सुकुन का मतलब श्री देवचंद्र जी महाराज का जो हुक्म सिर के ऊपर गूंज रहा था, वो दिमाग में बात घूम रही थी शाकुंडल शाकुमार की। शाकुमार बाई को जगाने के लिए सो शोभादई मोहम्मद को कुरान पाक में प्रमाणों को ढूंढ करके कि शाकुमार की जागनी कैसे होगी, मोहम्मद साहब ने जो लिखा था उन बातों से ही औरंगजेब जागृत होगा, समझेगा। पहचान करे मोमिन, यानी कुरान पाक का प्रमाण देकर के ही औरंगजेब की समझ में आएगी, तभी उसके तन में बैठी परम धाम की शाकुमार आत्मा जागृत होगी। इन भांत शब्द फेर के किए जब तैयार, इस प्रकार जो वाणी नाजिल हुई थी अरबिया फारसी में, उसको लिखने वाले साथियों ने लिख लिया था हिंदी में। और हिंदी से आसाजीत वकील ने कहा था कि बादशाह औरंगजेब हिंदी की उस प्रार्थना पत्र को, उस पाती को कभी सुनने वाला नहीं है। अब श्री प्राणनाथ जी ने हिंदी से उर्दू में उसको करवा दिया। तब भीमलाल दास को कहा, देव पैगाम परवरदिगार कि अब तुम जाओ दिल्ली में बादशाह औरंगजेब के दरबार में, और परवरदिगार के आने का उस आखिरी जमाने के खाविंद इमाम साहब, आखिरी मुहद्दिस साहब आ गए हैं, इस बात का जिक्र तुम औरंगजेब के दरबार में अब करो। दोनों तैयार होए के सिर चढ़ाया हुक्म, चले बूढ़िया शहर से आए पहुंचे दिल्ली हम। कहने वाले लालदास जी कि धाम धनी ने वो पाती लिख करके हमें दे दी, और लालदास गोवर्धन भाई दोनों श्री प्राणनाथ जी के कहने से वो लेकर के चले गए। पीछे थे जब राइले दिया जब इल्हाम,
ए पैगाम जो भेजिया पर होवेगा ना ही काम। भीम भट्ट और लाल दास दोनों को जो दिल्ली में भेजा था पाती लेकर के, पीछे से श्री प्राणनाथ जी को अंतस्करण से इल्हाम हुआ, अंदर से वो आवाज वो गाज मिली कि ये काम जिस काम के लिए भेजे ये अभी नहीं होगा, भलाई इसी में है, इनको जल्दी वापस बुलवा लो वरना ये जान से भी हाथ धो बैठेंगे। अब साथ के साथ ही कान्हा जी भाई और जूनागढ़ वाले पीछे से कान्हा जी भाई को श्री राजे भेजा, जब बैठे दिल्ली में बराबर हकीकत ले आ तब। लालदास जी कहते हैं जब मैं और भीम दोनों ही दिल्ली में पहुंचे ही थे, पीछे पीछे कान्हा जी पहुंच गए। कहते हैं भाई तुम्हें श्री जी ने तुरंत अब ही वापस बुलाया है, ये काम जिस काम के लिए आपने आपको भेजा ये काम अभी नहीं होगा, तुमको पैगाम देने का हुक्म हुआ मनसूख रद्द हो गया, जो तुम्हें पैगाम देने के लिए हुक्म किया था ये हुक्म रद्द कर दिया गया, अब दोनों वापस चलो। ऐ तुमको ना मानेगा पड़ेगी इनसे चूक, तुम्हारी बात को कभी ये मानने वाला नहीं है, किसी न किसी इल्जाम में तोहमत लगा करके तुम्हें फांसी दे देगा। हमको तो आवन देओ आए के करें विचार और मुझे दिल्ली आ जाने दो, मैं आकर के माहौल और मौका देखूंगा, मुआयना करूंगा, तब जाकर के तुम्हें आगे के लिए कहूंगा। ये श्री प्राणनाथ जी ने चिट्ठी में लिख करके दे दिया। जैसा लाग देखेंगे तैसा करें करार, मौका देखते हुए जैसा होगा वैसा करेंगे। मास एक इत रहे फिर चले हरिद्वार, 1 महीना दिल्ली में बराबर रहे, सुंदर साथ से विचार विमर्श भी किया। दूसरी तरफ हरिद्वार में कुंभ का मेला आ गया नजदीक, कुंभ के मेले में विचार करके श्री जी के हिंदू धर्म के सभी संप्रदायों के आचार्य विद्वान मनीषी और महात्मा साधु संत मिलेंगे, सभी से सत्य असत्य के ज्ञान पर विचार विमर्श होगा ताकि सब किसी को होश आ जाए। ये विचार करके श्री जी हरिद्वार चलने का विचार करते हैं। आए हरिद्वार में ताको कहूं विस्तार, जो हरिद्वार में आए मास एक ही तरह के, महीना एक कहाँ रहे दिल्ली में, और श्री प्राणनाथ जी वैशाख का महीना था, हरिद्वार में कुंभ के मेले में आकर के साधु संतों से मिलते हैं। साका सालवान का 1600 पूरन, सालवान का साका 1600 चला हुआ था वो संपूर्ण हो गया। सालवान की जो ध्वजा थी उसको हटा दिया और श्री निजानंद संप्रदाय की पताका को फहरा दिया। वहां बैठा साखा विजय अभिनंदन का, तब फिर आए फिर के सय्यन, तब फिर आए फिर के सय्यन। कितने फिरके का मतलब कितने संप्रदाय आए हुए थे, सभी संप्रदायों से प्राणनाथ जी ने विचार विमर्श किया। जब चर्चा वाणी हुई सभी संप्रदायों ने एक विचार पक्का करके श्री प्राणनाथ जी को विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में घोषित कर दिया। विक्रमाजीत के राज से वर्ष 1735, वीर विक्रमाजीत के राज से लेकर के दिन हो गए थे 1735। विक्रमाजीत ये कौन सा सम्मत, विक्रमी सम्मत क्यों कहते हैं? विक्रमा राजा वीर विक्रमाजीत के नाम से ही वो सम्मत चला हुआ है। विक्रमी सम्मत 1735 हो गए थे वीर विक्रमाजीत के राज से। तब जिद हुई फिर कान सो बुध ईश्वरों के ईश, बुध ईश्वरों के ईश कौन है? बुध ईश्वरों के ईश श्री प्राणनाथ जी। श्री प्राणनाथ जी जिद का मतलब शास्त्रार्थ हुआ किन से? फिर कानों से। फिर कानों का मतलब अनेक संप्रदायों से, अनेक संप्रदायों के आचार्य विद्वान इकट्ठे जो हुए थे उनसे श्री प्राणनाथ जी का वार्तालाप शास्त्रार्थ के रूप में हुआ हरिद्वार के उस कुंभ के मेले में।
हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदाय, ताही उस कुंभ के मेले में 4 संप्रदाय के आचार्य वहां आए हुए थे। 6 दर्शन भी तहां मिले, 10 नाम सन्यासी जाही। 4 संप्रदाय के आचार्य, 6 दर्शनी आचार्य और 10 नाम सन्यासियों के वो आचार्य वहां मिले। श्री प्राणनाथ जी से भेंट हुई। 4 वर्ण 4 आश्रम, सबे भय एक ठोर। 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, 4 आश्रम है, गृहस्थ सन्यास वानप्रस्थ और बालाश्रम। सबे भय एक ठोर, सबे एक ठोर। सबने देख श्री राज को कीनी दिल शक, और श्री राज जी को देख करके सबके दिल में शंका हो गई। क्यों? कहा तुम्हारी राह तो नई है। श्री प्राणनाथ जी की वेशभूषा ना तो महात्माओं में ना गृहस्थियों में है। श्री प्राणनाथ जी क्षत्रिय वाणे में थे, वैसा ही उनका भेष था जैसा दुनिया में आम गृहस्थियों का होता है। कहा तुम्हारी राह तो नई है, हम सुनी ना देखी कहाँ। ना तो कभी देखने को ऐसा रास्ता कोई देखा गया, ना सुनने को ही मिला। ये आपकी तो एक नई चाल और नया रास्ता दिखाई देता है। झारो दीजो आपनो, किसी की चीज खोई जाते तलाशी लेते हैं ना, झाड़ा दे वही। झारो का मतलब अपनी पहचान करवाओ, अपना अता पता, अपना परिचय दो। झारो दीजो आपनो, तुम हम मार्ग में ना। क्योंकि हिंदू के सनातन शुद्ध सनातन धर्म में ऐसा कोई रास्ता नहीं है। कहने के लिए आप हिंदू कहते हो, लेकिन हमें आप हिंदू समाज के महात्माओं में नहीं दिखाई देते। आया समझ में नहीं सुंदर साथ जी के महात्माओं में महात्मा के रूप में आप कोई भेष में नहीं हो, इसलिए हमें अपना परिचय दो। तब कहे वचन श्री राज ने, तुम प्राचीन पुरातन, सो कहो हमें समझाए के आपनो इष्ट जो धर्म। हे महाराज श्री, संत समाज के आचार्यों को संबोधित करते हुए श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि महाराज श्री, आप तो पुरातन प्राचीन हो, बहुत पहले से आपका धर्म है। आप अपने बारे में, अपने संप्रदाय के अता पता, अपना इष्ट धर्म जो कुछ है वो समझा करके मुझे भी बताओ। क्रोध अहम को छोड़ के चित्सो कहो समझाए। अहंकार दिल में लेकर के नहीं, क्रोध लेकर के नहीं, इन तर्क और वितर्क के विचार से नहीं, समझने और समझाने के भाव से। कहो यथार्थ वेद ले, सोई ग्रहे हम आए। ये प्राणनाथ जी की जागनी सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं संत समाज को? हे महाराज श्री, हमें ओ यथार्थ ज्ञान कहो, उस सत्य के मार्ग पर हमें उस सत्य का मार्ग दिखा दो। मैं अपने आत्म कल्याण के लिए, मैं उस सत्य धर्म धारण करने के लिए आपके पास आया हूँ। वो सत्य मार्ग मुझे भी बता दो, वो अखंड का रास्ता मुझे भी दिखा दो, मैं उस रास्ते को ग्रहण कर लूँगा। यानी मैं आपका शिष्य तो धारण कर लूँगा, आप मेरे गुरु और मैं आपका चेला बनने को तैयार हूँ, आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे स्वामी, मैं आपका एक दास, पर मुझे वो रास्ता दिखा दो। अब कितने थे वो? दुनिया भर के विद्वान आचार्य थे। सब ने कहा ओ भाई बड़ा फंसा, देखो भी किसका चेला बनता है। अपनो दृढ़ाव जो होए सो हमको देव बताए। आपने जिस पारब्रह्म परमात्मा, जिस उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम को निश्चित किया है, यानी कि अच्छी तरह आपने जिसको समझ पहचान लिया हो, आपने दिल से जिसको सच्चिदानंद मान लिया हो, उस सच्चिदानंद के विषय में मुझे भी बता दो, मैं भी उस सच्चिदानंद को धारण कर लूंगा। तापर सक हमें होवेगी सो तुम देव मिटाए। आप तो विद्वान हैं, प्राचीन हो, समझदार हो, मैं आपको एक अनजान मिला हूं। मेरे को अगर यानी मेरे को अक्ल समझ कुछ आपसे कम होगी, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे विद्वान हो,
महाराज गादीपति हो, अगर मुझे कोई बात आपकी कही हुई समझ में नहीं आएगी, मैं आपसे पूछ लूंगा और मुझे विश्वास पूर्ण है आप मेरी शंका का समाधान कर ही दोगे। कौन कह रहे हैं? श्री प्राणनाथ जी। जागने का दौर है सुंदर साथ जी। तब बोले रामानुज सब शास्त्र वेद मत इष्ट, चार संप्रदाय रामानुज वाले, चारों में रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम और माधवाचार्य। सबसे पहले रामानुज वालों ने हाथ आओ महाराज श्री, हम आपकी आत्मा का कल्याण कर देंगे और रास्ता बताएंगे जो सबसे उत्तम श्रेष्ठ है, और वो भी शास्त्रों के अनुसार। कहने लगे बताओ भाई, तुम अपना आता पता दो, पहले अपना परिचय दो, तभी तो मैं आपको धारण करूंगा आपके ज्ञान को। तब बोले रामानुज सब शास्त्र वेद मत इष्ट, अपना शास्त्र उनका वेद कौन सा है, इष्ट इसको मानते हैं। कहो अगोचर पंथ सही, देखो अपनी दृष्टि, कि महाराज श्री हमारा वो रास्ता है जो आज तक अकथनीय रास्ता था, किसी ने उस रास्ते को नहीं बताया, उस ज्ञान को नहीं बताया, ऐसा उत्तम ज्ञान आपको सुनाएंगे। कहते सुना दो भाई, मैं तो उत्तम सुनने के लिए आया। हमारे गुरु धर्म में कहीं नाम माला उर माही, हमारे इस मार्ग में हमारे गुरु महाराजों ने जो रास्ता बताया है वो अंतस्करण से जाप करना बताया है, मन के द्वारा जाप करना। अच्युत गोत्र अत सूचि परम, और सबसे परम श्रेष्ठ गोत्र हमारा अच्युत है। प्रभु अनंत शाखा जो आही, और हमारी शाखा प्रभु की चलाई हुई है। शुक्ल हमारो वर्ण है, सब वर्णों से बाहिर हमारा वर्ण शुक्ल वर्ण है, सभी वर्णों से श्रेष्ठ। साम वेद द्वार स्वर्ण, और वेद हमारा जिसको स्वर्ण करते हैं वो श्याम वेद है। मुक्ति सामीप्य जाहिर, और हमारी मुक्ति सामीप्य मुक्ति है। श्री प्राणनाथ जी ने देख लिया, इतनी बार खेत को बाया और एक मैड़ा लगा दिया, बराबर हो गया। आया समझ में भाई? मुक्ति सामीप्य बता दी, तो सामीप्य मुक्ति कहाँ के सुंदर साथ जी? ये सत्यलोक। सत्यलोक में बैकुंठ की जो सामीप्य मुक्ति है, ये बैकुंठ सत्यलोक, ये माया में समझ लो सारे का सारा लाल में ये माया का स्वरूप है। सामीप्य मुक्ति कहाँ की बता दी? मुक्ति सामीप्य जाहिर, जो साक्षात सबको पता है, जाहिर में सब पता है। मठ बैकुंठ है हमारो, और धाम कौन सा है? बैकुंठ। सुमेर प्रदक्षिणा जान, सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा श्रेष्ठ मानते हैं। बीज मंत्र निराकार है, और परमात्मा को निराकार स्वरूप में मानते हैं। नभ सम ब्रह्ममान, जो आकाश के समान सर्वव्यापक है। समझ गए? ब्रह्म निराकार है और सर्वव्यापक है। मुक्ति सामीप्य है, धाम बैकुंठ है। पद्मनाभ जो क्षेत्र है, मेल कोटा सुख विलास, क्षेत्र हमारा धर्म क्षेत्र। पद्मनाभ मेल कोटा हमारा सुख का विलास है। लक्ष्मी इष्ट अत गोप है, अति गोपनीय इष्ट हमारा लक्ष्मी जी हैं। उज्ज्वल अति प्रकाश, जो सबसे उज्ज्वल और सबसे विशेष ज्ञान वाली है। ये पद्धति लक्ष्मी से चली, और इस पद्धति को किसने चलाया? लक्ष्मी जी ने। से पद्धति बिना भ्रम आए, और इस पद्धति में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है। 14 भवन पर बैकुंठ है, सोई अखाड़ा सुहाए। 14 लोक पर ये बैकुंठ है, 14 के ऊपर के नहीं। अखंड अखाड़ा का मतलब मुक्ति स्थान है, अखंड मुक्ति देने वाला है। अब वो इसको अखंड मुक्ति जो मान रहे सुंदर साथ जी, थोड़ा समझने का विचारने का है। ये अखंड मुक्ति है या मिटने वाली? और अज्ञान के अंधकार में दुनिया भटकी हुई थी या नहीं, और अब भटकी हुई है या नहीं? जो कहते हो सुंदर साथ जी, कोई भी फर्क नहीं। रंगनाथ हम धाम है, नदी कावेरी तीर्थ,
और रंगनाथ हमारा धाम है। तीर्थ हमारा नदी कावेरी है। देवी है कमला सही और हमारी देवी कमला देवी सारे सब अर्थ सब मनोकामना पूरी करने वाली हैं। श्री नारायण है देवता, देवता हमारा नारायण है। विष्णु आचार्य होए और आचार्य हमारे संप्रदाय के विष्णु भगवान हैं। गायत्री है अलख निरंजन और हमारा अलख निरंजन गायत्री देवी है, जिसने आज तक किसी ने उसको लखा नहीं जाना नहीं। कही पद्धति रामानुज सोए, रामानुज वालों ने अपनी पद्धति कह करके सुना दी। सुन पद्धति श्री राज ने किए प्रसन्न जो है। पद्धति सुनकर के श्री प्राणनाथ जी ने सवाल किया, कहो पंथ आगाध जो तुम धन्य रामानुज ते है। हे रामानुज संप्रदाय वालों, तुम धन्य हो जो आपने ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा कहो पंथ आगाध जो तुम धन्य रामानुज थे। आपने ऐसे कहो पंथ आगाध जो तुम धन्य रामानुज थे है कि तुमने ऐसे रास्ते को बताया। अगाध एक असीम रास्ते को, अगाध का मतलब इसके कोई भी पारावार ना हो, असीम। जग माहे की कही तुम कहे वेद जगत को नाश। आपने जो भी कहा है जगत के अंदर कहा है। जगत का मतलब जो जनता और मरता हो, माया का ये सारा कुछ। जग माहे की कही तुम कहे वेद जगत को नाश। और वेदों ने श्रुतियों ने जगत मिथ्या कहा है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या अथर्ववेद का पहला ही मंत्र कहता है। पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में, पिंड और ब्रह्मांड, पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में। ये पिंड और ये ब्रह्मांड दोनों महाप्रलय में लय हो जाएंगे। तो कहाँ जीव को वास ओ मारा श्री। मुझे भी क्यों धक्का खलवा भटकाते हो। मेरा जीव कहाँ पर जाकर के अखंड होगा। आपने जो बताया सारा ये महाप्रलय में लय हो जाएगा। और मैं अपने जीव आत्म का, अपने जीव का कल्याण करने के लिए आपके चरणों में आया। अब बताओ मेरे को ठिकाना कहाँ दोगे। अब हमारा आशीर्वाद क्या भाई, चिल्ला एक तो मुंडा मुंडाया मिल गया, कितनी जमात वो भी साथ में। अब बोलती बंद होगी, चुप होकर बैठ गए। अब दूसरे संप्रदाय वालों ने झंडे से ला दिया, हमारा श्री आपकी आत्म का कल्याण हम करेंगे, हमारे बिना कोई कर ही नहीं सकता। करो भाई, आत्म कल्याण के लिए हम आपके पास आए हैं। तब बोले निमानुज वेद इष्ट जाप जप धाम। तब निमानुज संप्रदाय वाले कहने लगे अपना वेद क्या है, इष्ट क्या है, जाप और धाम क्या है। अपनी संप्रदाय सब कहो मूल ग्रहो विश्राम। आपका वो अखंड आनंद का ठिकाना कहाँ है। आपका वेद कौन सा है, तीर्थ कौन सा है, इस बारे में अच्छी तरह प्रमाण देकर के समझाओ। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सुख विलास मथुरा है साला सही। समझना सुंदर साथ जी, मथुरा है साला सही। धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत, सबसे पावन पवित्र क्षेत्र गोकुल है धर्म का, और साला हमारी मथुरा है। सुख विलास आनंद का ठिकाना वृंदावन में, धाम द्वारका नीत और हमारा धाम द्वारकापुरी है। नदी गोमती तीर्थ, हमारी नदी गोमती और तीर्थ। इष्ट रुक्मणी होए, हमारा इष्ट रुक्मणी। यजुर्वेद हर नाम की माला। यजुर्वेद हरि नाम, हर नाम के मतलब अंतस्करण से उसका जप करना। यजुर्वेद हर नाम की माला। तारे छल सब कोए, जितना भी मायावी कष्ट आए उसको टालने वाली, अंदर से भगवान का भजन करना, हरि का भजन करना, ये हमारी जाप और माला है। वृंदावन देवी मुक्त स्वरूपी, देवी हमारी वृंदावन और मुक्ति हमारी सारूप्य। पहले कौन सी थी, सामीप्य और सारूप्य। ये दोनों कहाँ की हैं, बैकुंठ धाम की।
सत्यलोक में बैकुंठ मुक्ति सुंदर साजी। कहने की बात नहीं, समझने की कोशिश करो भाई, कब तक चलेगा ये रगड़ा। ये सतलोक है और सतलोक में ये बैकुंठ है। पहली मुक्ति भी यहाँ की, दूसरी मुक्ति भी यहाँ की। अब मुक्ति पा करके यहाँ आ गए और ये लाल निराकार काल माया का ब्रह्मांड प्रलय होगा तो ठिकाना कहाँ रहेगा फिर। प्रणव मंत्र ओमकार, हमारा मंत्र प्रणव ब्रह्म ओमकार का है। चले संप्रदाय संकादिक से प्राचीन मतसार, ये सबसे पुरानी संप्रदा पंथ है जो संकादिक ऋषियों ने चला। खामो खाई नहीं, ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हैं संकादिक, उन्होंने संप्रदाय को चलाया हुआ है। गोपाल वंश है गायत्री, ये वही बात है ना सुंदर साथ जी, नाम किससे लिया? ओ मैंने फला महाराज से नाम लिया था कि महाराज जी ने रास्ता दिखा दिया, रास्ता महाराज जी चलेगा रास्ते पर। ये यहाँ बड़प्पन दिखाते हैं कि संकादिक ऋषियों की चलाई हुई संप्रदाय है, खामो खाई नहीं, मुक्ति का रास्ता दिखा रखा उन्होंने। ये पता नहीं मुक्ति कौन सी। गोपाल वंश है गायत्री, गोपाल मंत्र है जान, नारद है आचार्य, ऋषि दुर्वासा मान। हमारे संप्रदाय के आचार्य नारद मुनि जी हैं, ऋषि हमारे दुर्वासा ऋषि हैं। विष्णु को वाहन सही गरुड़ देवता सोए, और विष्णु का वाहन जो गरुड़ है वो हमारा देवता है, पक्षियों को देवता। रक्षा करे सदा संत की ए पद्वती निमानुंज होए, जो सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं ऐसे गरुड़ हमारे देवता हैं जो विष्णु भगवान का वाहन है। ये हमारी निमानुंज वालों की पद्धति आपको हमने सुना दी। तब किए प्रश्न श्री राज ने तुम में नहीं विचार। श्री प्राणनाथ जी बोले भाई तुम्हें में विचार का मतलब तुम्हारी अक्ल ही नहीं, यानी तुम्हारी बुद्धि स्वप्न की बुद्धि है, जागृत बुद्धि तुम्हारे अंदर नहीं है, ना ही तुम्हारे अंदर विचार का मतलब तुम्हें वो शुद्ध नहीं, ज्ञानी नहीं हो। कछु कही जगत के परे की, कछु जगत मंझार, आपने कुछ उर्ली और कुछ परली कह करके जो कहा ये परमधाम का रास्ता नहीं है। सार असार को एक किए, झूठ और सच दोनों को मिला लिया। मिले नहीं मतभेद, मतभेद ये दोनों बात वेद से बाहर है। तुम बिन सतगुरु क्या करो, छूटे नहीं भवखेद, इसलिए तुम कर भी क्या सकते हो। सतगुरु तुम्हें मिला नहीं, सतगुरु के बिना तुम भव से पार होगे नहीं। अब दो तो मौन होकर के बैठ गए, बाकी रह गए दो, चार संप्रदाय थे ना, रामानुज निमानुज, अब आगे विष्णु श्याम वाला तीसरे नंबर में आ गए। तब विष्णु श्याम आचार्य ने अपनी संप्रदा सब इष्ट उपासना वेद जाप कहो सुनो तुम अब, कि हम कहते हैं अपना इष्ट वेद जप तप सब अपना आता पता देंगे, पर ध्यान से आप सुनो। विष्णु कांची है धर्मशाला, विष्णु कांची हमारी धर्मशाला है। श्वेत गंगा चक्र तीर्थ सोए, और तीर्थ हमारा श्वेत गंगा चक्र है। सुख विलास इंद्र दमन मद, जहाँ निर्मल सब होए, और सुख का विलास इंद्र दमन है जहाँ सबको शुद्धता प्राप्त होती है, निर्मल पाक हो जाते हैं। मारकंड है तीर्थ पुरुषोत्तमपुर धाम, हमारा तीर्थ मारकंडे ताल है और पुरुषोत्तमपुर धाम हमारा धाम है। इष्ट लक्ष्मी है सही जगन्नाथ सेवन उपासना नाम, इष्ट हमारा लक्ष्मी जी है, जगन्नाथ सेवा उपासना नाम। जगन्नाथ भगवान विष्णु ईश्वर स्वरूप से उसका हम सेवन उपासना करते हैं। अथर्ववेद हमारो सही माला नाम की सार, वेद हमारा अथर्ववेद है, माला नाम की सार। माला उस परमात्मा का नाम सुमन अंतस्करण से दिल से करते हैं। अच्युत है गोत्र पुण्य त्रिपुरारी शाखा धार, गोत्र हमारा भी अच्युत है, त्रिपुरारी शाखा हमारी है। शुक्ल वर्ण तुम जानियो तुलसी मंत्र है जाप, शुक्ल वर्ण तुम जानियो, हमारा वर्ण शुक्ल वर्ण है। तुलसी की माला पर मंत्र का जाप करने वाले हैं हम, खाम खाएगी दूसरी मालाओं पर नहीं, खास तुलसी की माला से जाप करते हैं। जलबिंब ऋषि है देवता, जलबिंब वरुण देवता को कहा, जल बिंब जल में रहने वाला देवता,
जल में रहना कौन है? वरुण। देवता हमारा वरुण है, ऋषि हमारा वरुण देवता है। वामदेव आचार्य मान, हमारे इस संप्रदाय के आचार्य वामदेव हैं। ब्रह्म गायत्री जानियो, महादेव से संप्रदाय आए। इस संप्रदाय को महादेव जी ने चलाया है। और ब्रह्म गायत्री हमारी ब्रह्म स्वरूप है। सायुज्य मुक्ति हमने ग्रही, मुक्ति हमारी सायुज्य है। ऐ विष्णु श्याम संप्रदाय सुहाए, विष्णु श्याम संप्रदाय की ये गति और ये मति है। तुम तो ऐ जग में कही, ऐ कहे वचन श्रीराज। श्रीराज श्री प्राणनाथ जी कहते हैं तुमने तो सारी माया के अंदर की बता दी, लाल रंग में माया में बता दिया। वेद पुराण जग नाश कहे, रहे कहाँ संप्रदाय विराज। और वेदों ने जगत को मिथ्या कहा है, ब्रह्म को सत्य है। ब्रह्म सत्य है, अन जगत मिथ्या, अथर्ववेद में कहा है। अब ये बताओ वेद सत्य है या तुम्हारी आवाज सत्य है? जिस वक्त ये जगत मिट जाएगा, तुम्हारे संप्रदाय में जो आएगा, इस संप्रदाय को ग्रहण करेगा, वो कहाँ जाएगा? तब कही माधवाचार्य ने हमारी संप्रदा जोए, गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम वेद, सुनो आप तुम सोए। तब चौथे नंबर में माधवाचार्य संप्रदाय के साथी आए। उन्होंने कहा कि महाराज श्री, हमारी संप्रदा गोत्र क्षेत्र इष्ट धाम और वेद वो आप सुनो, हम आपको समझा करके कहते हैं। पूरी अवंतिका शाला सही, पूरी अवंतिका शाला सही, हमारी पूरी अवंतिका यानी उज्जैन हमारी पूरी है। नीम खार क्षेत्र होए, हमारा क्षेत्र नीम क्षार है। सुख विलास है अंगपात मद, हमारा सुख का विलास अंगपात है। बद्रीनाथ धाम है सोए, हमारा धाम बद्रीनाथ है। अलखा नदी तीर्थ हमारा तीर्थ व नदी अलखा नदी है। विद उपासना जान, जिसका विद उपासना, ये हमारी उपासना की विद और तरीका है। सावित्री तो इष्ट है आद वेद ऋग्मान, सावित्री हमारी इष्ट है। आद वेद ऋग्मान, ऋग्वेद हमारा जो आदि से है वो हमारा वेद है। हर नाम की माला उर में हम मन से उस परमात्मा का जाप करते हैं। विष्णु गायत्री गान और विष्णु गायत्री का गान करते हैं। विष्णु हंस रूप मंत्र है ब्रह्माचार्य मान, हमारे आचार्य इस संप्रदाय के ब्रह्मा जी हैं और विष्णु हंस हमारा मंत्र है। हंस ऋषि पुनि देवता ब्रह्मा ते संप्रदाय आए, इस संप्रदाय को ब्रह्मा जी ने चलाया है। हंस ऋषि पुनि देवता, हंस ऋषि, इसमें ऋषि हंस पुनि देवता यानी पावन पवित्र देवता, पुनि हंस जो साथी ब्रह्मा के, हंस ऋषि पुनि देवता ब्रह्मा ते संप्रदाय आए, इस पावन पवित्र संप्रदाय को ब्रह्मा जी ने चलाया है। सालोक है मुक्ति हमारी, ए पद्धति माधव सुहाए, माधवाचार्य संप्रदाय कहते ये हमारी पद्धति, हमारा भजन जाप, ये रास्ता हमारा है। तब कहे प्रसन्न श्री राज ने, ऐ तो कही जग माही, कहे वेद जग भरम है, तब मुक्त कहीं सो काहीं। हे महाराज श्री, आप विष्णु संप्रदाय के, वैष्णव मत के सभी चारों आचार्यों ने जो बताया, सारा इस जगत मिथ्या के रूप में बताया है। इसमें तो सारा ये स्वप्न है, भ्रम है, इसमें तो मुक्ति नहीं होगी। इससे आगे कोई रास्ता आपके पास हो तो बताओ, मैं भी ग्रहण कर लूँगा। लेकिन वो मौन होकर के बैठ जाते हैं। इसके आगे 10 नाम सन्यासी, ये जो वस्त्र धारण करके सन्यासी घूमते हैं, इन वस्त्रों में कोई गिरी पूरी भारती प्रवाहियों में ऐसे उनके नाम आते हैं। 10 नाम सन्यासी जो दत्तात्रेय से चले थे। फिर 10 नाम सन्यास जो बोले इष्ट प्रमाण, मन्या 7 मठ 4 हमारे, परमहंस मत ए जान। 10 नाम सन्यासी कहते हैं हमारी 7 मन्या हैं और 4 मठ हैं। परमहंस मत ए जान, हमारा मत संप्रदाय परमहंस मत है। प्रथम मठ मन्या पश्चिम की मठ शारदा तहाँ आए, परम द्वार का क्षेत्र है सुदेचर देवता सुहाए, हमारे देवता सुदेचर हैं। प्रथम मठ मन्या हमारी पश्चिम की है और मठ हमारा शारदा का है, परम द्वार का हमारा क्षेत्र है। भद्रकाली देवी से हमारी देवी भद्रकाली है। गंगा गोमती तीर्थ
गंगा और गोमती हमारे तीर्थ हैं। अनुभूति स्वरूपाचार्य सारे सब अर्थ, अनुभूति स्वरूपाचार्य हमारे सब मनोकामना पूरी करते हैं। कीटवार संप्रदा तीर्थ आश्रम दो नाम, हमारी संप्रदा कीटवार है। तीर्थ और आश्रम हमारे सन्यासियों के नाम तीर्थ और आश्रम के नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु है देवता, पश्चिम मन्या विश्राम। ब्रह्मा और विष्णु हमारे देवता हैं, ये हमारी पश्चिम की मन्या आपको बताई है। दूसरी मन्या पूर्व की वन आरण्य दो नाम। दूसरी संप्रदाय जो दूसरी मन्या जो हमारी पूर्व की मन्या है, उसमें हमारे सन्यासी ऋषियों को वन और आरण्य दो नामों से जानते हैं। भोग गोवर्धन है मठ, भोगवार संप्रदा ठाम। पद पुरुषोत्तम क्षेत्र है देवता है जगन्नाथ। बलभद्र और पद्माचार्य बिमलाई देवी साथ। पद पुरुषोत्तम क्षेत्र है देवता है जगन्नाथ, हमारे देवता जगतपति भगवान विष्णु हैं। पद पुरुषोत्तम क्षेत्र हमारा पुरुषोत्तम का है। बलभद्र और पद्माचार्य हमारे आचार्य बलभद्र और पद्मा जी हैं। बिमलाई देवी साथ, बिमला यानी लक्ष्मी जी हमारी देवी है। रोहिण्या महोदधि तीर्थ हमारा रोहिणी और महादधि तीर्थ है। अपूर्व मन्या होए इन आचार्यन के मुख्य सुनी श्री राज ने सोए। श्री राज जी ने, श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने इन आचार्यों के मुख से सुन करके कहा, तीजी मन्या जो कही सुनियो ताकि विद। तीसरी मन्या वाले कहते हैं जोशी मठ आनंदवार संप्रदा पद बद्रीनाथ आश्रम है विध। नर नारायण है देवता गिरी पर्वत सागर नाम। नरा टोटका आचार्य पुण्यगिरी देवी ठाम। अब तीसरी मन्या के कहते हैं सुंदर साथ जी कि हमारी ये तीसरी मन्या गिरी पर्वत सागर नाम, हमारे सन्यासियों के नाम गिरी पर्वत व सागर के नाम से जाने जाते हैं। हमारे आचार्य नर टोटका हैं। मुक्ति क्षेत्र अलखा नदी है। मुक्ति क्षेत्र नदी अलखा नदी तीर्थ अलखा नदी है। मुक्ति क्षेत्र त्रिजी मन्या जान। इन आचार्यों ने कहो आपनो सवे प्रमाण। सभी आचार्यों ने अपना अपना संप्रदाय प्रमाण दे करके कहा। चौथी मन्या दक्षिण दिशा की, तीन नाम है ताही पूरी भारती सरस्वती श्रृंगेरी मठ है जाही। चौथी मन्या दक्षिण दिशा की जो बताई, उनके सन्यासियों को, उनके महात्माओं को पूरी भारती और सरस्वती के नाम से जाना गया। पांचवी मन्या जो कही उर्दा ताको नाम। ताको मठ सुमेर है काशी संप्रदा ठाम। उनकी ठाम का मतलब धाम काशी, मुक्ति क्षेत्र काशी और मठ उनका सुमेरु पर्वत। ज्ञान पद कैलाश क्षेत्र है। निरंजन उनका देवता है। माया को देवी कही ईश्वर आचार्य मान। नारायण को ईश्वर आचार्य और माया देवी को माया लक्ष्मी। मानसरोवर तीर्थ पांचवी मन्या सोए। सुन के आप चित विचारिया ऐ जग बाहर नहीं कोई। श्री प्राणनाथ जी ने सभी की बात को सुनकर के विचारा कि सारे के सारे इस माया में भटक रहे हैं, इससे बाहर कोई भी नहीं निकला। छठी मन्या की विध जो वर्णत अगम अगाध। दसों नाम का इष्ट है भजत बहुत विध साध। मन्या छठी कही आत्मा मठ पर आत्म मूल। छठी मन्या को कहा हमारा मठ आत्म है। मन्या छठी कही आत्मा, हमारी आत्मा का मठ यानी कि धाम पर आत्म है। सत संतुष्ट कही संप्रदा जोग पद परे ना भूल। नाभिक क्षेत्र परमहंस देवता मनसा देवी उरान। अपना अपना इष्ट देवता बता करके सुंदर साथ जी सात मन्या के साथ क्षेत्र साथ अपना सारा कुछ अता पता दे करके अपने मंत्र बताए। लेकिन श्री प्राणनाथ जी कहते भी सारे के सारे इस जग के अंदर बोल रहे हैं। श्रृंगी ऋषि के उद्वाचार्य, तिनके सरस्वती भारतीपुरी,
ऐ 10 नाम विस्तार कलयुग में संन्यास संप्रदा प्रकट करी। संन्यास संप्रदा, संन्यास मत की जो भी संप्रदाय थी उस सभी मन्याओं को बता करके अपना अपना पता 10 नाम सन्यासियों ने दिया। अब सुंदर साजी श्री प्राणनाथ जी 60 दर्शनियों से भेंट करते हैं। 6 दर्शन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की।